रेवाड़ी से कांग्रेस के विधायक चिरंजीव राव ने पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान चिरंजीव राव ने कहा कि राजीव गांधी आधुनिक भारत के निर्माता थे। उन्हीं के नक्शे कदम पर कांग्रेस पार्टी चल रही है। चिरंजीव राव ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में वो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाने के साथ साथ भाल की माजरा में प्रस्तावित एम्स व धारवाड़ा में राजस्थान के भिवाड़ी से आने वाला केमिकल युक्त पानी का मुद्दा भी उठाएंगे। उन्होंने कहा कि नूह की घटना कानून व्यवस्था का फेलियर होना था। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ HR 36। अन्य खबरों के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। देखिए, राजीव गांधी जी जो आधुनिक भारत के निर्माता थे, उनकी जन्म जयंती के ऊपर आज हम लोगों ने सभी कांग्रेस जनों ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आप सभी जानते हैं कंप्यूटर युग की अगर किसी ने शुरुआत करी तो वो राजीव गांधी जी की सोच थी और उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते के ऊपर हम सब लोग कांग्रेस पार्टी चल रही है। आज राहुल गांधी जी उनको नाम को आगे बढ़ाते हुए जिस तरह से वो शोषित वर्गों के लिए और गरीब वर्गों के लिए काम करते थे, उसी राह के ऊपर आज राहुल गांधी जी चल रहे हैं और मुझे लगता है हम सब लोगों के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत के रूप में आज के दिन वो हैं और उनकी दिखाए रास्तों के ऊपर कांग्रेस पार्टी चल रही है। अगर कांग्रेस की तरफ देखिए, कई सारे मुद्दे अब की बार हमारे विधानसभा सत्र के दौरान रहेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा तो आप जानते ही हैं कि जिस तरह से इस सरकार द्वारा कहा गया था कि एम्स जो बन जाएगा, आज 8 साल बीत जाने के बाद भी उस एम्स के ऊपर एक पत्थर तक नहीं लग पाई, ईंट तक नहीं लग पाई है। उसकी आवाज़ को हम विधानसभा सत्र के दौरान उठाएंगे। उसके अलावा आपने देखा होगा पिछले दिनों में धारवाड़ा हमारे मुख्यमंत्री जी भी आए थे, उसके बावजूद भी जो केमिकल का पानी है लगातार धारवाड़ा के अंदर आ रहा है, उस मुद्दे को भी हम विधानसभा सत्र के दौरान उठाएंगे। और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे आशा वर्करों ने हमें हमारे ज्ञापन सौंपे हैं और आपको पता है क्लास 3 के जो हमारे कर्मचारी है उन्होंने भी अपने ज्ञापन हमें सौंपे हैं। इसी तरह से जितने भी हमें ज्ञापन आए हैं उनके ऊपर हम ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लेके आएंगे और सरकार को चेताने का काम करेंगे। आप देखिए, शहर के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं आज जो लोगों को परेशानी है, चाहे परिवार पहचान पत्र के नाम पे या लोगों के राशन कार्ड कट गए, किसी की पेंशन कट गई, तो इन्हीं सभी मुद्दों को हम लोग उठाएंगे। आज शहर की जो व्यवस्था है वो आप देखिए आए दिन बिगड़ती जा रही है। बेसहारा पशु आपको पूरे शहर में आपको नजर आएंगे, कचरे का ढेर शहर में नजर आएगा। जिस तरह से सड़कों की हालत पूरे शहर के अंदर खराब है, इन सभी मुद्दों को हम विधानसभा सत्र के दौरान उठाएंगे। और जब कल बात कर ले, शंकर साहब यहाँ आए थे, मेवात में उनका ग्राफ बढ़ रहा है, वो उनको देखकर कहीं ना कहीं ये सब रचा है उसके। देखिए, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की जो फेलियर है वो तो बीजेपी सरकार की है। आप देखिए, जातीय हिंसा और मुझे लगता है सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का काम हमेशा भाजपा ने किया है। मेवात एक ऐसा शांतिप्रिय इलाका रहा है, जब पूरे देश के अंदर अगर इस तरह की हिंसा हुई हो, मेवात के अंदर कभी इस तरह की चीजों का ना होना और पुलिस प्रशासन ने वहां पर पर्याप्त सुरक्षा ना देना, जिस वजह से वो हिंसा बिगड़ी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्वयं ये लोग जिम्मेदार हैं। मुख्यमंत्री जी का स्वयं इस बात को मानना कि हर व्यक्ति को हम सुरक्षा नहीं दे सकते और इनके गृह मंत्री का ये कहना कि भाई सुरक्षा के मामलों के अंदर आप जो जवाब है वो आप मांगिए मुख्यमंत्री से, और दुष्यंत चौटाला जी का स्वयं मानना इस बात को कि हमारी सुरक्षा के अंदर चूक हुई है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाजपा की बहुत बड़ी ये चूक भी है और जानकर इन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिलवाया। देखिए, ये तो सच बात है जो राहुल गांधी जी ने वहां पर कही है और मुझे लगता है पूरा देश इस बात को जानता है। हम लोगों ने सैटेलाइट की इमेजेस भी देखी हैं कि किस तरह से चीन ने घुसपैठ करते हुए हमारे देश की सरहद के अंदर घुस चुके हैं और राहुल गांधी जी ने सही चीजों के लिए हमेशा आगाह करने का काम इस सरकार को किया है। आप लोगों ने पिछले दिनों में भी देखा होगा, जब राहुल गांधी जी ने जो बात कही वो आखिर में सही साबित हुई। जैसा कोविड के ऊपर उन्होंने कहा था, बेरोजगारी मामले के ऊपर कहा था, अर्थव्यवस्था बिगड़ने के मामले के ऊपर कहा था, इसी तरह से उन्होंने चीन के मामले में अभी सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं और मुझे लगता है विपक्ष को आईना दिखाने का काम सरकार को हमेशा करना चाहिए और वो बखूबी राहुल गांधी जी कर रहे हैं।